मोस्टली मतलब क्या। हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हाँ जी, शुरू करो। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी आपने देखा होगा हम आज धूप में बैठे हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी हाउ टू पैक फॉर कनाडा। उस समय हम सेम ही लोकेशन पे थे और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी उस समय। तो अभी महीना ही हुआ है सारा मुश्किल से, और इस समय यहाँ पे मस्त धूप निकली हुई है। तो हमने सोचा कि आज हम बनाते हैं थिंग्स टू पैक फॉर कनाडा। और आज मुद्दतों बाद आपको भी धूप के दर्शन करा देते हैं, तो शुरू करें। यस, तो हमारा पहला टॉपिक है यूटेंसिल्स। तो अब जब आप कनाडा आते हो, अकेले आ रहे हो या कपल में आ रहे हो, तो कुछ बेसिक यूटेंसिल जो हैं शुरू में बहुत ज़रूरी है। अब उसमें हो गया आपका कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन, चाय बनाने वाला पैन, ठीक है। अब जो कुकर है, तो कुकर आप ऑब्वियस है कि ज़्यादा छोटा मत लेके आना, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, वो आप उस हिसाब से लेके आना कि 3 लीटर की कैपेसिटी एटलीस्ट हो, क्योंकि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या कपल आ रहे हो, तो 2 लोग तो हो गए। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट में भी आप शेयर बेस पे रहते हो तो 3-4 लोग होते ही हैं। तो 2 लीटर वाला आपका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अकेले तो देखो यार आप बनाने नहीं वाले अपने लिए खाना, ठीक। और अदरवाइज भी अगर आपको लगता है कि हाँ हम 2 बार का एक साथ बना रहे हैं, या चलो आप रोज नहीं बना सकते, 2-3 बार का आप एक साथ बना रहे हो, तो आपको उतने छोटे कुकर में अकेले का भी काम नहीं चलेगा। तो मिनिमम 3 लीटर्स सब चीजों के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि उतना तो आप लेंगे। और कुकर की जो रबड़ है वो और सीटी, वो भी एक एक्स्ट्रा लेके आना, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे रबड़ खराब हो जाती है टाइम के बाद, और फिर आपको यहाँ पे है ना सेम ब्रांड की सेम रबड़ तो नहीं मिलने वाली, फिर आपका कुकर वेस्ट है। हाँ, और फिर कुकर आपका खराब हो जाना है यहाँ पे। और फिर एक चाय छानने वाली छलनी, चकला बेलन हो गया, और आपके एक बेसिक प्लेट, 2 कटोरियाँ, 2 चम्मच, 2 फोर्क। ये जो बेसिक लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने साथ लेके आना मत भूलना, क्योंकि आते ही आपको होगा एकदम से खाना बनाना है, ठीक है। तो आप मार्केट नहीं भाग सकते ऑब्वियसली, तो बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इनका कुछ ज़्यादा वेट भी नहीं होता। एक आपको लेके आना साथ में माइक्रोवेव वाली चीज़, जैसे कोई माइक्रोवेव वाला बर्तन, क्योंकि आपने जैसे सब्जी बना ली, अब आपने उसे फ्रिज में रख दिया, तो आप वैसे उसी बर्तन में डाल को उसमें रख दो, ताकि जब भी आपको खाना हो आपने गर्म किया और उसे खा लिया, ताकि आपको वो फालतू में फिर बर्तन सारे उठा के गर्म ना करना पड़े। और प्लेट्स भी, माइक्रोवेव प्लेट्स भी आती हैं, तो आप कर सकते हो अगर इफ अवेलेबल पार्टीशन वाली माइक्रोवेव प्लेट्स आप एक ही में डाल के, आपके ज्यादा बर्तन भी नहीं लगेंगे उस केस में, और उसी में गर्म भी हो जाएगा। उसके अलावा इडली स्टैंड हो गया। अगर इडली स्टैंड, अब क्या है कि हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इडली स्टैंड का क्या है, जैसे आप कपल आ रहे हो या किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है इडली, इसलिए है कि वो बहुत ईजिली बन जाती है, जल्दी बन जाती है, और कैरी भी करनी आसान है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है बड़ा वाला, बहुत छोटे साइज के भी आते हैं इडली स्टैंड, उनकी थिकनेस इतनी सी होती है, ठीक है, तो आप वो भी कैरी कर सकते हो। बट हाँ, वो बहुत कन्वीनियंट है बनाना भी, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आप बना के रख सकते हो, तो आप वो, और हाँ वो बहुत लाइट वेट होते हैं स्पेशली, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चॉपर। अब चॉपर यहाँ पे मिल जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कनाडा में जो नहीं मिलता सब है, बट डिपेंड होता है कि है ना वो कितनी कॉस्ट है। ऑब्वियस है कि इनिशियली हम आते हैं तो यहाँ पे है ना हर चीज़ हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो सब डॉलर्स में होता है into 60। तो फिर चॉपर आपका यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट रहेगा उसके। और जब तक आप आओगे डॉलर का रेट और भी बढ़ सकता है। और भी बढ़ सकता है। हाँ, और वो चाहिए होता है, बेसिक नेसेसिटी है डेली कुकिंग के लिए। और फिर एक है कि अपना मसाला दानी। हाँ, वो क्योंकि यहाँ पे इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। हमने तो देखा नहीं, अभी 2-3 जगह देखा है शायद हमने। हाँ, तो अगर आप वो नहीं लाओगे तो क्या आप अलग अलग डब्बों में मसाला डालते घूमे, तो उससे बेटर है कि आप एक मसाला दानी कैरी कर लो, उसको ले आओ वहीं से ही, तो वो आपका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यूज होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा बचता है कि करछियाँ, ठीक है, 1-2 करछी कैरी कर लेना, जैसे पलटा हो गया, या फिर एक सिलिकॉन स्पैचुला होता है जो स्पेशली नॉन स्टिक वाले बर्तन के लिए, वो भी नॉर्मल में भी बहुत काम आता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी आप बर्तन कैरी करोगे वो इंडक्शन बेस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 90% आपको इंडक्शन या इलेक्ट्रिक स्टोव मिलेगा। गैस स्टोव्स हैं बट जिसने पर्पसली लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 10% है अभी तक, अदरवाइज हर जगह इंडक्शन स्टोव्स है। और दूसरी बात, इंडक्शन वाले बर्तन आपके हर स्टोव पे चल जाएंगे, तो
बेटर है कि आप वही वाले बर्तन कैरी करो, नॉर्मल वेस्ट मत कैरी करना। और अगर आप जो भी बर्तन ले रहे हो उसका वेट साथ साथ दुकान पे ही चेक करते रहना। लाइक अगर आपने चाय बनाने वाला बर्तन लिया है तो आप उसका वेट वहीं पर चेक कर लो, क्योंकि है ना इसमें भी बहुत क्वालिटीज आती हैं कि है ना कोई 400 ग्राम का बर्तन है, कोई 800 ग्राम का बर्तन है, कोई 1 किलो तक चला जाता है। अब ऐसा ना हो कि आपने ऑर्डर कर दिया भाई मुझे ये बर्तन लेना है, वो आ भी गया, वो गलती से 1 किलो का निकला, उससे ज़्यादा भी निकला, तो आप ये चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि उसके नीचे ना एक डबल प्लेटेड कुछ होता है इनका लेयर्ड, तो उसका वेट बढ़ जाता है। पर ऑब्वियस है उतना मतलब लो क्वालिटी का भी नहीं आपको लेना कि वो ये, क्योंकि ये जो स्टील होते हैं ये फट भी जाते हैं, मतलब ऐसा दुकानदार बोलते हैं। हाँ, क्रैक आ जाता है, क्रैक आ जाता है जल्दी। तो वो क्वालिटी और वेट आपको बैलेंस करके चलना है, क्या आपको सूट कर रहा है आपके स्पेस और वेट लिमिट, क्योंकि हमने हर चीज वेट करके ही ली है, राइट, मतलब उसके बिना हमने कुछ नहीं ऐसे लिया। अब दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है जीन्स और टी शर्ट्स। एज एन आपको एक ब्लू और ब्लैक जीन्स का पेयर चाहिए और एक ब्लू और ब्लैक टी शर्ट का पेयर चाहिए, और वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप आते ही कोई भी जॉब ढूंढते हो तो हो सकता है ऑब्वियसली जैसे सबको करना ही पड़ता है, तो आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, तो उसमें ज़्यादातर जगह कलर कोड या ड्रेस कोड होता है, और ब्लैक और वाइट आपका यूज़ होने वाला है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। उसके अलावा जो आपकी चॉइस है आप कलर्स कैरी कर सकते हो। और विंटर जैकेट्स और विंटर शूज़ आपको यहाँ पे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब इंडिया से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना सिर्फ कनाडा से ही आके खरीदना है, क्योंकि वो आप यहाँ के वेदर के हिसाब से यहाँ से ही लोगे। फिर एक आता है आपका फॉर्मल अटायर, वो आप मस्ट बाय है इंडिया से। हाँ, वो यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, तो एक आपका लेके आना ताकि आप इंटरव्यूज दोगे। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फॉर्मल अटायर पहन के जाना है तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि देखो वॉलमार्ट वगैरह में इंटरव्यू के लिए आपको फॉर्मल अटायर की ज़रूरत नहीं है, तो पर बाकी कंपनीज हैं जो है ना आपको फॉर्मल अटायर की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको अंडरगारमेंट्स लेके आने जो कि 13 से 15 पेयर लेके आने हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे हर रोज़ नहीं धो सकते, यहाँ पे कोई ऐसी वायरिंग भी नहीं है और लॉन्ड्री बहुत कॉस्टली पड़ती है, और ओनर्स काफ़ी जगह लॉन्ड्री प्रोवाइड भी नहीं करते, तो आपको बाहर जाके लॉन्ड्री करनी पड़ती है। तो 13 से 15 पेयर लेके आओ कि चल जाए। और फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। लड़के एक लेके आना और लड़कियां 2 ले आना। लड़के तो सूट में भी काम चला देंगे, है ना, बट लड़कियों का 2 इसलिए क्योंकि है ना लड़कियों को फिर ऐसा होता है कि मैं सेम नहीं पहनूंगी यहाँ पे, तो अपना ये मस्ट लेके आना। हाँ, उससे ज़्यादा कैरी करने की इनिशियली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शन यहाँ पर होते हैं, बट आपका सर्कल उतना नहीं होता है, तो अननेसेसरली आप वेट बढ़ाओगे। और फिर आप स्वेट शर्ट्स लेके आना, क्योंकि यहाँ पे है ना आपको ना रेगुलर दिन भी आते हैं, जैसे ना बहुत ज़्यादा माइनस पे टेम्परेचर नहीं जाता, 6, 7, 10 पे रहता है, तब आपका ना स्वेट शर्ट्स काम आ जाएंगी। और कुछ बचा है कपड़ों में जो इम्पोर्टेंट है? नहीं, I don't think so. So that's all for you. बच गया जी, बच गया। तो that is वार्मर्स आप 2 पेयर मस्ट लेके आना, क्योंकि है ना आप रोज़ जैसे विंटर शुरू होएंगी तो वार्मर्स पक्का पहनोगे ही पहनोगे, और फिर ऑब्वियस है कि उसमें आप ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते एक वार्मर को, और ऐसे है ना लॉन्ड्री भी नहीं हो पाएगी, तो 2 वार्मर मस्ट हैं जो आपको चल पाए। उसके बिना विंटर्स में काम नहीं चलेगा, तो डू कैरी दैट। और अब थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो फ़ोन और लैपटॉप ऑलरेडी इंडिया में आप यूज़ कर रहे हो वो कैरी करो। कोई भी नई चीज़ मत खरीदना वहाँ से, और जितना भी अपना अटरम शटरम होता है ना, ड्रायर स्ट्रेटनर वगैरह मत लेकर आओ। दैट्स बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस तो रहेगा, हो सकता है चल जाए, लेकिन फिर भी इन द एंड आपको नया खरीदना पड़ेगा, और बिगनिंग में इतने यूज़ नहीं होता है। और फिर आपको है ना 2 यूनिवर्सल अडेप्टर लेके ही आने हैं, क्योंकि है ना उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने अपने इंडियन अडेप्टर्स हैं वो उसी में चलेंगे, क्योंकि इंडिया की वोल्टेज है 220 वोल्ट और यहाँ की वोल्टेज है 110 वोल्ट, तो वो चाहिए होगा। फिर एक आपका है ना मस्ट है एक्सटेंशन वायर, क्योंकि है ना अगर पावर प्लग कहीं दूर है, आपका बेड इधर है, तो एक्सटेंशन चाहिए ताकि आप अपने लैपटॉप पे अपनी असाइनमेंट्स आराम से बना सको। और मोरओवर एक्सटेंशन से क्या है कि आपको एक ही यूनिवर्सल अडेप्टर काफी सारे पोर्ट्स का एक्सेस दे देगा, ताकि आप मल्टीपल अप्लायंसेस यूज कर सको। और फिर उसके बाद आप अपनी केबल्स, पावर बैंक और फ़ोन एक्सेसरीज लेके आना, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ोन कवर या टेम्पर्ड ग्लास 10-10, 15-15 डॉलर का पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली है, और वहाँ पे आपको बहुत चीप मिल जाएगा। तो वो सारी कुछ अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेके आना। हाँ। पेन ड्राइव्स वगैरह सब लेके आना। तो फोर्थ है हमारा फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स में क्या है, आपको बहुत ऐसे टेम्पटेशन होगा कि आप रेडी टू ईट खरीदो, बट आई वुड रेकमेंड एंड वी वुड रेकमेंड कि आप रेडी टू ईट कैरी मत करो, बिकॉज एक रेडी टू ईट पैकेज का वेट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 ग्राम्स, ठीक है।
उससे बेहतर है कि आप उतने में दाल और चावल, अगर आप 1-1 किलो या आधा-आधा किलो भी आपने इकट्ठा कर लिया सामान थोड़ा-थोड़ा लेकर के, तो वो आपका काफ़ी दिन चल जाएगा, जबकि आपका एक रेडी टू ईट आपका सिर्फ एक टाइम का मील ही देगा। या फिर उसके अलावा आप कैरी कर सकते हो मैगी या कोई भी नूडल, क्योंकि उसका वेट बहुत कम होता है और आपको एक पैकेट में आपका एक मील कंप्लीट कर देगा। और वो ऐसा होता है कि जैसे आप लैंड हुए हो, या तो आपको हाँ। कोई स्पॉट कर रहा है यहाँ पे, तो चलो वहाँ पे काम चल जाएगा, बट लैंड होते ही आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा कुकिंग करने का, तो वो ऐसा होता है कि मैगी भी रखा, बनाया और खा लिया। और उसके अलावा स्पाइसेस लेके आ सकते हो। हाँ। वो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या बेसिक स्पाइसेस लाइक नमक, मिर्च, गरम मसाला, तो ये सब आप बेसिक लेके आ सकते हो। वो भी ऐसा 100-100 ग्राम के आसपास। नमक मिर्च हल्दी काम चला देगा, उसके अलावा आपकी चॉइस है। हाँ, अब जो पांचवी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बिना आप यहाँ पे लैंड भी नहीं हो सकते, सोचना भी मत। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो आपने है ना वीज़ा के टाइम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो तो सब ओरिजिनल कॉपीज लेके ही आनी है। अगर आप कॉलेज पास आउट हो तो अपने ट्रांसक्रिप्ट्स लेके आनी है। अगर आपने जॉब कर रखी है तो रेफरेंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर लेके आना है, क्योंकि जब आप PR के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो होता है ना, मैनेजर चला गया, चेंज हो गया स्टाफ, तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा उस समय। और उसके अलावा आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास पुराना है तो प्लीज ट्राई कि आपको चिप वाला नया लाइसेंस, चिप वाला मस्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ मिरर से चेक करते हैं चिप के साथ कि वो ओरिजिनल, हाँ, कि वो ओरिजिनल है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, DL एक्सट्रैक्ट लेके आओ। वो क्या है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस लेटर है, जो कि वहाँ पे 50 रुपए में बन जाता है। ईजी है, ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है काफ़ी स्टेट्स में, तो वो मस्ट लेके आओ। ऑल्दो हमारे केस में यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी और देखा भी नहीं किसी ने, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस काफ़ी था ड्राइविंग में, बट वो फिर भी रिकमेंडेड है कि लेके ही आना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कुछ नहीं वहाँ पे छोड़ना, सब लेके आओ। और सबकी आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक फोटोकॉपी कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि है ना, उससे क्या है कि आपका एक तो वेट भी बढ़ेगा और यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनिशियली अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लेके आओ, हाँ, ताकि कभी भी कहीं भी दिखाना पड़ गया तो आपने दिखा देना। और मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप अपनी सारी पर्सनल बैगेज में ही रखो, बिकॉज अगर आपका लगेज इधर उधर मिसप्लेस हो गया, जैसे हमारा भी डिले हुआ था, तो आपकी जान अटकी रह जानी है और आप काम भी नहीं कर पाओगे ना, मतलब डिले हुआ जैसे वो 2 दिन, अगर लॉस हो गया तो आपके तो गए डॉक्यूमेंट्स। तो अपना ना पर्सनल बैग में रखो, और उनको दोबारा इशू कराना इज अ बिग हेडेक। तो प्लीज आपका जो कैबिन बैगेज है उसमें रखो उनको सबको। तो 6 कैटेगरी है मेडिसिन। तो बेसिक सारी मेडिसिन लेके आनी है, लाइक क्रोसिन हो गया, पेट दर्द का हो गया, सर दर्द हो गया, लूज मोशंस हो गए, मतलब जो भी आपकी बेसिक मेडिसिन है वो लेके आनी है। प्लस आपकी है ना जो भी प्रिस्क्राइब्ड, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सारी मेडिसिन लेनी है। बट इन सब के साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेके आनी है, बेसिक मेडिसिन की भी लेके आनी है, प्लस आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसकी भी लेके आनी है। अब बेसिक मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपको बस ये लिखवा के लाना है कि ये मेरे है ना बेसिक मेडिसिन के लिए है, मतलब इसका मेरा कोई और पर्पस नहीं है। ऑल्दो कोई देखता नहीं है, यहाँ पे इमिग्रेशन में चेक नहीं होती। हमने बहुत सारी मेडिसिन ली थी, कोई चेक नहीं हुई, ना किसी ने प्रिस्क्रिप्शन देखी, बट अपनी सेफ्टी के लिए आप लेके आओ। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप आते हो एकदम नए कंट्री, नए वेदर में, बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपको भी यहाँ पर कुछ नहीं पता, ठीक है। हो सकता है कोई आपके सपोर्ट के लिए हो, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं भी है। तो आप वो पैनिक स्टेट में ना आओ कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप मेंटली पीस आपकी बनी रहे। और साथ में है हमारा पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन में वही आ गया कि टूथपेस्ट आ गया, टूथब्रश आ गया, टॉवल्स आ गया। अब टॉवल्स में रिकमेंड करेंगे कि आप 2 लेकर आओ, क्योंकि ऑब्वियस है कि लॉन्ड्री हर बार नहीं होगी, तो पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सुखाने की जगह नहीं है, सुखाने की जगह नहीं है, तो तेल हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब उतना लेके आओ कि आपका 15-20 दिन चल जाए। क्योंकि आपको ना हर चीज ऐसा ना हो कि यार मैं जा रहा हूँ और खरीदना पड़ रहा मुझे, और डॉलर में जा रहे हैं पैसे, फिर बड़ा दुख होता है। ठीक। और फिर हमारा है 8वां मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में क्या आ गया हमारा, पिलो एक तो मस्ट है, क्योंकि वो जरूरत पड़ती है। 2-3 बेडशीट होगी कॉटन की, और 2 बहुत है बेडशीट, 2 पेयर इज मोर देन इनफ, राइट। एंड एक क्विल्ट अब आपका डिपेंड करेगा मौसम पे। अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो देखो क्विल्ट आपको चाहिए ही होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर घरों में हीटिंग सिस्टम्स हैं, फिर भी आपको चाहिए होगा। अगर आप समर्स में आ रहे हो तो यू कैन रिप्लेस दैट विद
AC कंफर्टर या फिर दोहर कैरी कर सकते हो, बिकॉज ओवर द टाइम आप परचेज कर लोगे। और इन सबको वैक्यूम प्रेस करा के लाना, जो हमने आपको पिछली वीडियो में जो हमारी वो थी बताया था हाउ टू पैक में, तो वैसे ही लेके आना। और इसके अलावा आपको लेके आना है कैश। अब कैश की जो लिमिट है पर पर्सन है $10,000, बट जैसे हम एज अ कपल आए थे तो हमने $2500 ही कैश कैरी किया था, जो कि आज तक हमारा यूज़ नहीं हुआ। ऑल्दो कैश यूज़ होता नहीं है, बट ये एक इमरजेंसी स्टेट के लिए होता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे है ना कुछ हो गया या आपको ज़्यादा भूख लग गई या कुछ भी हो गया तो आप कैश वहाँ पे कर सको। और उसके अलावा आप साथ में कैरी करो, विच इज हाईली रिकमेंडेड, फॉरेक्स कार्ड। हमारा बहुत यूज हुआ है और हाँ। बहुत काम भी आया, लिटरली बहुत काम आया है। एक तो देखो उससे आपको मिल जाएगा अपना लॉन्च, आप एयरपोर्ट पे बैठे हो जल्दी पहुंच गए तो आपको लॉन्च एक्सेस मिल जाता है। कुछ फॉरेक्स कार्ड होते हैं जिससे मिलता है, हर किसी में नहीं मिलता, वो आपको चेक करना। हाँ, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स पे रहता है। बट एक दूसरी चीज़ होती है कि इसमें आपको इजी हो जाता है पेमेंट। हाँ, आपको क्या है कि हर जगह आप वो कार्ड यूज कर सकते हो, स्पेशली जैसे अगर यहाँ पे आप आपका ट्रांजिट भी यूज करोगे तो वो भी फॉरेक्स कार्ड टैप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, बट उसके जो पर ट्रांजैक्शन जो कन्वर्जन चार्जेस पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और फॉरेक्स ये कार्ड हमने में ऑलरेडी पुरानी वीडियो में आपको बता दिया था। हाँ, तो आप उसमें भी डिटेल में देख सकते हो। राइट, उसका लिंक ऊपर दे देना प्लीज, ठीक है। और तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप फॉरेक्स कार्ड कैरी करो। अगर आप इजीली इशू करा पा रहे हो तो मेक श्योर। और इसी के साथ हमारी अगली आइटम है स्पेक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली बनते हैं। जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट $300-400 पड़ जाती है एक का। हाँ, ठीक। और इतने में आप वहाँ इंडिया में बहुत अच्छी स्पेक्स बनवा सकते हो। मैं अपने साथ तो भाई 4 पेयर लेकर आया था, तो आप भी अपने 3-4 पेयर लेके ही आना। हाईली रिकमेंडेड है कि आप स्पेक्स बनवा के ही आओ 3-4 पेयर। तो अब क्या है, हमने सारे एसेंशियल्स आपके लिए कवर कर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और आइटम आपको ज़रूरी लग रही है या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट है, तो वो आप कैसे पूछें? कमेंट कर सकते हो, हमें डीएम करके पूछ सकते हो और हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि हमने लिटरली बहुत रिसर्च की है इन चीज़ों के लिए। और जब हमने आना था तो बहुत टाइम लगाया इन चीज़ों पे, तो हमें बहुत ज़्यादा शायद पता चल गया। सबको पता चल जाता है, एक ये जर्नी है। जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आपको है ना, आप हर चीज़ रिसर्च करते हो और आपको उसकी नॉलेज वैसी गेन होती रहती है। सो प्लीज़ डू कमेंटर्स। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और हम अपना वेदर एंजॉय करते हैं। So please do like, share, comment and subscribe our channel, ताकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। अगर नहीं भी कर रहे सब्सक्राइब तब भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। नहीं, पर करना है, ऐसा नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। हाँ,